8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, AB 24 है, BC 7 है। आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ये चीज आपको निकालनी है। जिसको ये समझ में आ गया ना, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या, मैंने पहले बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, इसने बोला एंगल बी 90 है, हमने यहां पर एंगल बी लिख दिया, यहां पर हमने ए लिखा, यहां पर हमने सी लिखा। इसने बोला ए बी 24 है, BC 7 है। ठीक है, इसने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि भाई ये तो हम मान लेते हैं बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या है, हम मान लेते हैं 24 है, परपेंडिकुलर क्या है 7 है, हाइपोटेनस हमको निकालना है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये बन गया हमारे लिए 625 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास h क्या आ गया 25। ये साइड आ गई हमारे पास 25। क्लियर, एनी डाउट। अब हमको निकालना है फर्स्ट साइन ए और निकालना है कोस ए। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया था साइन ए, ए का मतलब होता है एंगल। यहां पर एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये एंगल है, तो हमारे पास 24 क्या बन गया बेस, 7 क्या बन गया परपेंडिकुलर, और 25 तो हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनियस। क्लियर बात। तो हमको साइन ए चाहिए। अब सिर्फ आपको रिकॉल करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, कहां पर लिखें, यहीं पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है P बाई एच। तो हमने लिखा यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ये है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, क्या है 7, और हाइपोटेनियस क्या है 25। फिर हमने लिखा कोस, कोस क्या होता है B बाई एच। तो यहाँ पर B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25। क्लियर, खत्म, सोल्व। इसका थोड़ा सा एक और मॉडिफाइड तरीका अगर मैं कहूं उसको, सेकंड पार्ट में बताते हैं आपको। ये सेकंड पार्ट बोला साइन सी और कोस सी निकालिए। अब की बार दिस इज नॉट एंगल, अब की बार ये एंगल है, दिस इज एंगल। अगर ये एंगल है तो मैंने बताया था एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या हो गया बेस। साइन सी अगेन P बाय H। व्हाट इज P, व्हाट इज P, P मतलब परपेंडिकुलर। अब एक और बोला ना मॉडिफाइड तरीका कि आप परपेंडिकुलर को ए बी लिख सकते हो, ए बी, हाइपोटेनियस को ए से लिख सकते हो। ए बी बाई ए सी अगेन 24 बाई 25। कोस सी, कोस सी क्या होता है कोस B बाई एच, B बाई एच। बी क्या है बेस BC, बेस क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। हमारे पास क्या आ गया BC क्या है 7, AC क्या है 25। क्लियर, ये तो था। सेकंड सम करते हैं, सेकंड सम और भी आपको मजा आता जाएगा। बस आपको मजा लेना है, मजा लेना है, सीखना है, सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है, याद करना है। ये देखिए 10p माइनस कोट आर निकालिए। अब दोनों ही दे दिए इसमें, तो पी भी और आर भी। ये क्या वाला है, कुछ नहीं है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर b का स्क्वायर h का स्क्वायर। p क्या है कुछ ही मान लो 12 का स्क्वायर, b क्या है नहीं है निकालना है, h क्या है 13 का स्क्वायर, 144 प्लस बेस का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर 169 माइनस 144
क्या बचेगा 25, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई 5। क्लियर? क्या बोला 10p, 10p। अब देखो p एंगल है, p एंगल है, ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल है तो इसके साथ 12 क्या होगा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस। वेट 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 वेट, 10p, p क्या है परपेंडिकुलर, तो ये सॉरी एंगल, ये एंगल है तो ये बेस हो गया, तो ये बेस है, हमको निकालना क्या है 10, 10 क्या होता है p बाई b। अब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, 10p निकल गया। कोट आर, कोट आर, आर एंगल है, अब की बार ये वाला एंगल है, बोला ना ये एंगल है तो ये एंगल नहीं बढ़ेगा ऊपर वाला। अब ये एंगल है, ये एंगल है तो ये वाला क्या हो गया आपका बेस। एंगल के साथ हमेशा बेस रहता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस कोट क्या होता है, कोट देखिए यहां पर मैं लिखा ना p बाई बी, ये 10 होता है, इसका उल्टा b बाई पी, b बाई पी। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12, दोनों को माइनस करना है, 10p माइनस कोट r, 10p 5 बाई 12, कोट r 5 बाई 12, आंसर क्या आया 0। जो मेन मुद्दा है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ होगा वो P हो, R हो, A हो, B हो, C हो, कुछ भी हो, ये आपको एंगल मानना है। और ये जहां पर भी है वो एंगल मान लिया तो एंगल हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है, परपेंडिकुलर के साथ एंगल नहीं बनता। और इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से अगर आप समझोगे इसको तो आपको ये पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा। ये इसका सेकंड सम समाप्त हुआ। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ये खुद करना आपको। हम लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोट ए, कोट ए क्या लिखा हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8। आपको क्या करना है कोट ए 15 को इधर लेके जाओ, 8 बाय 15 हो गया। अब कोट क्या होता है आपको ध्यान यही बात रखनी है, सिर्फ पहले बताया था कि साइन कोस टेन, इनको याद रखना है, इनका उल्टा कर देना है। और ये आप अपने हाथ पे लिख लीजिए, जो हमने ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 होता है p बाई बी, ये हो जाएगा आपका b बाई पी, यानी कि 8 क्या है बेस, 15 क्या है परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बनाइए, जस्ट नॉर्मल ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब यहाँ पर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या आ गया 15 आ गया, बेस क्या आ गया 8 आ गया, हाइपोटेनस निकालना है। अगर हम इस सम को ध्यान से करें तो ये 2 मिनट का सम भी नहीं है। आपको क्या करना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है 15 का 225, 8 का क्या होता है 64 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बनेगा 982, 289, किसका रूट होता है 289, जल्दी बताइए 17 का। हाइपोटेनस क्या आ गया 17, यहाँ पे 17 लिख लीजिए। क्या पूछा इसने साइन ए और सीकेंट ए, साइन ए क्या होगा साइन ए पी बाई एच, साइन ए पी बाई एच, पी क्या है परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17, खत्म कहानी। लास्ट सेकंड ए बचता है, आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12। ठीक है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12, बाकी सभी रेशियो आपको निकालने हैं बेटा। 6 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है कोस का उल्टा, कोस क्या होता है b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा h बाई b। मींस हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 12। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, थीटा लिखा गया, थीटा आप हमेशा यहीं पर लिखिएगा, इजी रहेगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। बेस क्या है ये वाला 12, क्योंकि थीटा बेस के साथ बनता है। हाइपोटेनस क्या है 13, ये निकालना है आपको, 5 आएगा। आप निकाल लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 आएगा। इसमें का सभी निकालिए साइन थीटा, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, tan थीटा ये आपका होमवर्क है, सभी निकालने आपको।
साइन थीटा पी बाई एच, बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। इनका उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। 5/13, 12/13, 5/12, ये आपको पूरा सम चलेगा, ये आपको करना है। क्लियर? करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे सीकेंट थीटा लिखा हुआ है 13/12, हमको बाकी सभी रेशियो निकालने हैं। तो हम देखेंगे क्या कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा होता क्या है? कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा h बाय बी। यानी कि हाइपोटेनियस कितना है? 13, बेस कितना है? 12। तो हमने क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ये हमने थीटा एंगल लिख दिया। इसमें बेस कितना आ गया? 12, हाइपोटेनस कितना आ गया? यहाँ पे 13 आ गया। हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर हम बार बार वही नहीं लिखेंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर निकालना है 13 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हमारे पास आएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। देन p इज इक्वल टू 25 का रूट कितना आ गया? 5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया? 5। अब इसने हमको कहा कि सभी रेशियो निकालो, तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन बन गया ये। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, बस हमको ये निकालना है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी क्या है? 5, एच क्या है? 13। कोस क्या होता है? बी बाई एच, बी क्या है? 12, एच क्या है? 13। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है? 5 और बेस क्या है? 12। कोट थीटा क्या है? कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि 12/5। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? 13/5। काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। और बेसिक इसमें की बात कहता है कि आपको पता होना चाहिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये क्या होते हैं। p बाई एच, b बाई एच, h बाई p, p बाई b ये क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको दो साइड मिली हुई है, तीसरी साइड आप निकाल सकते हो और फिर आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली लिख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एंगल ए और बी यहां पर बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर एंगल ए और बी नहीं मिलेंगे, ये कोई और एंगल होगा। इसने कहा cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन में cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। यहाँ पे cos A अगर ये एंगल है, अगर ये एंगल है तो बेस ये है, हाइपोटेनियस तो ये रहेगा ही, तो हम क्या लिखेंगे? AC बाय AB। अगर ये वाला एंगल है तो बेस ये रहेगा। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ये है, यानी कि BC बाय AB। क्लियर? अब दोनों चीज आपस में इक्वल, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। दोनों साइड इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? कोट थीटा इक्वल टू 7/8। हमको ये दोनों चीज इवेलुएट करनी है। देखिए कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या है? 7, परपेंडिकुलर क्या है? 8। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। थीटा लिखा हुआ है, थीटा तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम से। 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब ये क्या आएगा? अगर इसको जोड़ेंगे तो 113 और इसका रूट, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया? रूट 113। अब ये आ गया हमारा रूट 113। हमको कहा गया है कि फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
तो यानी कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, हम अगर फर्स्ट पार्ट लिखें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और 1 माइनस में कोस क्या होगा, 7 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 रूट 113 क्या आएगा 113, 1 माइनस 49 बाय 113। अगर हम इसको सोल्व लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 49 बाय 113, और ये माइनस करेंगे तो आएगा 64 बाय 113, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 49 बाय 64। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 49 बाय 64। अब इसमें सेकंड पार्ट में आता कि कोट स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो कोट थीटा गिवन है ही, इसका स्क्वायर कर दो इस तरफ भी और दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 49 बाय 64। तो जो सेकंड पार्ट है ये भी क्या आएगा 49 बाय 64। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपको उस डाउट को दूर करने के लिए। या फिर आपको किसी और चैप्टर में किसी और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि हमको पहले इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 कोट a इक्वल टू 4, तो हम यहां से कोट a को लिखेंगे 4/3। अगेन कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए लिखा हुआ तो हम ए को यहीं लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, और बेस क्या हो गया 4, परपेंडिकुलर क्या आ गया 3, तो हाइपोटेनियस आएगा 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप यहां तक आते आते इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। अब इसने कहा चेक करना 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम पहले टेन थीटा लिख लें, टेन ए क्या आएगा, तो टेन क्या होगा 3/4, कोस क्या होगा कोस ए 4/5 बेस बाय हाइपोटेनियस, और साइन क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/5। अब वहां पर वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन क्या 3/4 मीन्स 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 क्या आएगा 16 1 16 माइनस 9 7/16, और ये क्या आएगा 25/16, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 7/25। अब हमको ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हो कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर क्या हमारे पास कोस है 4/5, तो यानी कि अगर हम कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा हमारे पास 16/25, माइनस में साइन स्क्वायर आएगा 9/25, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7/25, तो हम लिखेंगे यस दिस इज इक्वल। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है और tan A दे रखा 1/√3। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। मैंने पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल B 90 है, मतलब एंगल B तो ये हो गया, tan A दे रखा है, तो जब भी एंगल जो भी डिनोशन हो यहाँ पे जो भी नोटेशन दे गया ये, तो उसको आप कोशिश करें नीचे लिखने की, क्योंकि हम इसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं कि ये बेस होता है, इसको हमने सी लिख दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan A, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ गया 1 और बेस क्या आ गया √3, यानी कि ये 1 है और ये क्या है √3, ये 1 है ये √3 है। तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है, तो वही हमारा ट्रेडिशनल वे है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 + 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि आ गया हमारे पास 2।
अब आपको करना क्या है, साइन ए, देखो फर्स्ट पार्ट में जो भी लिख रखा है ना, पहले आप उसको अलग अलग लिख डालो। साइन ए पूछा है, ए ये है तो एंगल ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो साइन पी बाई एच मीन्स 1/2। आगे लिखा हुआ है कोस सी, अब एंगल ये वाला है, अब एंगल ये है, ये एंगल है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये, तो ये बेस है, तो कोस क्या होता है, बी बाई एच, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है 2, तो 1/2। आगे लिखा हुआ है कोस ए, कोस ए, अब वापस एंगल ये आ गया, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस तो रहना ही रहना है, तो अगेन कोस ए क्या होता है बी बाई एच। अब यहां पर बेस क्या आ गया, √3/2। और क्या पूछा है, साइन सी, साइन सी, साइन, अब ये एंगल हो गया, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो अब की बार साइन क्या आएगा, √3/2। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में चीजें बताई हुई हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार वो जरूर देख ले। सबसे अहम जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगल हम लिखते हैं ये एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। अगर इसने कहा कि साइन सी ये निकालो, तो सी मतलब ये एंगल दे दिया, जब भी ये लिखता है ऐसे साइन सी, तो ये जो सी है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एंगल सी है, तो सी जो है वो हमेशा एंगल बेस और हाइपोटेनियस के साथ बनेगा, तो यहाँ पर बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। अब ये इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन ए, साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी अगेन 1/2 प्लस कोस ए √3/2 अगेन साइन सी √3/2, तो 1/2 1/2 1/4 √3 की मल्टीप्लाई 3/4 और हमारा आंसर आएगा 1। अगर आपको ये एंगल निकालने आ गए ना तो इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। अब सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्या 90 डिग्री है, तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ये एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, यहाँ पर हमने P लिख दिया, ये PQR ट्रायंगल बना दी। PQ ये 5 सेंटीमीटर है, और क्या गिवन है PR प्लस QR, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको मान लेना है x, तो हमारे पास ये हो जाएगा 25 माइनस x। क्लियर। हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट RQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर, गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 टू 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50x को हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का हो गया, ये 625 माइनस में 25, तो 50x किसके इक्वल हो जाएगा 600 के, और x की वैल्यू क्या आएगी 600 बाय में 50, 10 से 10, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 12। यानी कि ये जो साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है ये 12 आ गया, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। क्लियर बात, ये आपको काम करना था, इस सब में सिर्फ यही काम है, बाकी वो तो अब चुटकी का काम बच गया बस। साइन पी, कोस पी और टेन पी। देखो P एंगल है, एंगल P रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने एंगल P यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे साइन P क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मींस 12/13, कोस P क्या आएगा 5/13, और 10p क्या आएगा 12/5। ये एक्सरसाइज थी।
एक क्वेश्चन रहता है 11th वाला जिसमें ट्रू फॉल्स करने हैं। वो ट्रू फॉल्स करने से पहले हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल के बेस पे हम ट्रू फॉल्स को करेंगे तो हम उनको साइंटिफिक या प्रैक्टिकली हम देख सकेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी हम सिर्फ उनका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन टेबल करेंगे तब हम उसको भी करेंगे।